Coming on to West Southwest Zone, which is for education and savings. सबसे पहले बात करेंगे सेविंग्स की। सेविंग्स, ये सेविंग्स क्या होती है? सेविंग्स आप लोगों के मुताबिक सेविंग है कि जब हमारे पास कुछ पैसे होते हैं, उन पैसों में से हम कुछ पैसे बचा लेते हैं, वो पैसे हम आगे किसी ना किसी चीज के लिए सेव कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बच्चों की स्कूल फीस भरनी होती है, उसके लिए सेव कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ बनाना होता है, उसके लिए सेव कर रहे हैं। लेकिन जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स के लिए आप सेव कर रहे हो, वो पैसा साउथ ईस्ट का होता है। बट ये वेस्ट साउथ वेस्ट में सेविंग्स एक्चुअल में हमें क्या दर्शाती है? हमारी पूंजी। वास्तविक तौर पर हमारी पूंजी हमारे पास कितनी है? एक व्यक्ति जब भी अपने जीवन के अंदर किसी भी स्वरूप में सेविंग करता है, जब वो कोई प्रॉपर्टी लेता है, जब वो कोई गोल्ड बाय करता है, तो उससे वो अपने जीवन में उन चीजों को और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है। सोचो कि कभी एक ऐसा समय आ जाता है जब एक व्यक्ति को अपना गोल्ड बेचना पड़ जाता है। कोई एक ऐसा समय आता है जब उस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपना कोई काम करना पड़ता है, और उसकी बजाय वो कोई और प्रॉपर्टी नहीं ले रहा या मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब उसकी सेविंग कहीं ना कहीं खराब हो रही है। सेविंग इज योर एक्चुअल सिक्योरिटी। ये आपको बताती है कि आप कितने पैसे वाले हैं, आप कितने पैसे के इंसान हैं। हम एक व्यक्ति को देखते हैं ना, जब हम किसी को कहते हैं अरे भैया 100 करोड़ की पार्टी है, ये 200 करोड़ की पार्टी है, ये 500 करोड़ की पार्टी है। वो पार्टी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति की एसेट वैल्यू उतनी होती है जिससे उस व्यक्ति के लिए समझा जाता है ये कितने की पार्टी है, इस व्यक्ति की वैल्यू क्या है, जिससे उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर सिक्योरिटी मिलती है और उससे वो व्यक्ति और बड़ा होता है। एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति की सैलरी 5 लाख रुपए महीने की है, ध्यान से समझेंगे। और वहीं पर एक व्यक्ति जिसकी सैलरी 50,000 रुपए महीने की है। जिस व्यक्ति की 5 लाख रुपए की सैलरी है, वो व्यक्ति हर महीने अपना खूब मौज करता है, खर्च करता है, और उस व्यक्ति के पास आज तक अपना मकान भी नहीं है, वो किराए पर रह रहा है। उसके पास कोई एसेट वैल्यू नहीं है। जो 50,000 वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास 10 एकड़ जमीन अपने गांव में पड़ी हुई है, जिसकी की कीमत ही 1 करोड़ रुपए की है। उसके पास गोल्ड कम से कम 20-30 लाख रुपए का रखा हुआ है, और उस व्यक्ति के पास अपनी अलग से एसेट वैल्यू भी 50 लाख 1 करोड़ की और है। 3-4 करोड़ की उसकी एसेट वैल्यू है। एकदम से रिसेशन आ गया, ध्यान से समझेंगे। रिसेशन आ गया, लोगों की नौकरियां जानी शुरू हो गई। जो 5 लाख रुपए महीना कमाता था, वो व्यक्ति पागल होना शुरू हो गया। वो व्यक्ति कहता मैं मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा अगर मेरी नौकरी चलेगी और दोबारा से नौकरी नहीं लगी। वो व्यक्ति की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो 5 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करके कई बारी 50,000 या 1 लाख रुपए की नौकरी भी करता है, जिससे कि उस व्यक्ति का जीवन चल सके। और वहीं पर जो व्यक्ति 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, वो कहता भैया मैंने अपने लिए ना अच्छे खासे पैसे बचा रखे हैं, मैं नौकरी करूंगा तो अच्छी नौकरी करूंगा, भले 6 महीने बाद मिल जाए, मुझे इतनी उलझन वाली बात नहीं है, मेरे पास अच्छा खासा बैकअप है। जिस व्यक्ति के पास ये बैकअप होता है, जो व्यक्ति की एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स को बनाकर रखता है, जो व्यक्ति की स्ट्रेंथ को बनाकर रखता है, ये आपकी सेविंग है, जिससे व्यक्ति की मजबूती टूटती नहीं। कोविड आया था, कोविड में कितने लोगों ने अपने व्यापार छोड़ दिए, सस्टेन नहीं कर पाए। कितने लोगों के काम बदल गए, सस्टेन नहीं कर पाए। कितने लोग प्रॉब्लम के अंदर आ गए, सस्टेन नहीं कर पाए। जिन लोगों की अपनी दुकानें थी, अपने मकान थे, अपना ठीक ठाक बैकअप था, वही वो लोग रह गए
जो सस्टेन करके उसके बाद मार्केट के अंदर सिस्टम में आ गई। हमारी बिजनेस कम्युनिटी में 2020-21 में ये कहा जाता था कि अब समझ में आएगा कि असली बिजनेस पर्सन, जो जद्दी बिजनेस पर्सन है, कौन है। वो सस्टेन कर जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को 2-2 4-4 लाख रुपए 6 महीने किराया भरना पड़ गया, तब चले गए, वो दोबारा नहीं कर पाए, बैकअप ही नहीं था। व्यक्ति कहता है यार कोई बात नहीं, एक समय आया है, निकल जाएगा। और उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई खर्चा हो रहा था, लेकिन एक समय था, बैकअप ना होने की वजह से कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। ये वो सेविंग है जिसको आप कभी खर्च करने के लिए सेव नहीं करते, जिसको आप हमेशा बढ़ाने के लिए सेव करते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो गोल्ड बेचने के लिए खरीदते हैं? नहीं, ये आपकी पूंजी है। जब जब जैसे जैसे आप अपने जीवन के ऊपर पूंजी के साथ काम करते हो, वैसे वैसे आप जीवन के ऊपर बढ़ते हो और आप अपनी एसेट वैल्यू को बढ़ाते हो। ये वो जोन है, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन, जिससे पैसा ही पैसे को बनाता है। एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन को मैं एक बार सुन रहा था। उस व्यक्ति की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एक व्यक्ति अपने जीवन में 3 फेजेस में पैसा कमाता है। सबसे पहला फेज, जब वो व्यक्ति खुद काम करता है और खुद मेहनत करता है, जिससे कि वो व्यक्ति पैसा कमाता है। फिर उसका दूसरा फेज आता है, जब उसका काम सेट हो जाता है, उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उसके लिए पैसा कमाते हैं और उसका पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है। अब सोचिए ना, पहले एक व्यक्ति काम कर रहा है, फिर उसने 10 लोग रखे, 20 रखे, 100 रखे, अब 100 लोग या 500 लोग मिलकर उस व्यक्ति के लिए पैसा कमा रहे हैं। फिर तीसरा फेज आता है, जब पैसा आपके लिए पैसा कमाता है। जब आप इतनी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ये वो जोन है जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है। तभी मैंने कहा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। बाकी जितने जोन्स हैं आपके पैसे को मॉनिटर करते हैं, पैसा लाने में मदद करते हैं, बट दिस इज द ओनली प्लेस वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जिससे आपके जीवन के अंदर पैसा मल्टीप्लाई होता है। सोचिए कि आपकी 20 साल पहले आपने कोई जमीन खरीदी जिसकी कीमत 5 लाख रुपए की थी, और वहीं पर एक हाईवे निकल गया, 20 साल के अंदर अंदर वो 5 लाख की जमीन 20 करोड़ की हो गई। हुई है ना कई लोगों की, कईयों की तो हुई होंगी। इससे आपकी एसेट वैल्यू बढ़ गई, इससे पैसा आपके लिए मल्टीप्लाई कर गया, आपकी पूंजी बढ़ गई। एक मजेदार चीज बताऊं जिससे आप लोगों को रोना आएगा। आज से करीब करीब 15-20 साल पहले एक दौर शुरू हुआ था म्यूचुअल फंड्स का, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी आकर कहता था म्यूचुअल फंड सही है। वो तो 10 साल पहले ही आकर कहना शुरू किया, खैर। बट उससे भी पहले आप लोगों के पास भी कोई वेंडर्स आए होंगे, कोई डीलर्स आए होंगे कि सर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। लेकिन नहीं नहीं, आप लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना था, म्यूचुअल फंड में नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर ग्रोथ ज्यादा दिखाई दे रही थी। बड़े सारे लोगों ने ये गलतियां की। सोचिए कि उस समय पर अगर आप लोगों ने मात्र 1000 से 5000 रुपए महीने की एसआईपी लगाई होती, धीरे 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 करके आपने उस पूंजी को बढ़ाया होता, तो आज आपके पास कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स होते। क्या 1000 से 5000 रुपए हर महीने नहीं निकाल सकते थे? निकाल तो सकते थे। आपकी एसेट वैल्यू बनती, आपकी एसेट वैल्यू बढ़ती। कैलकुलेशंस हैं साफ। आज भी आप सब लोगों को अपने जीवन के अंदर एक चीज को जरूर अपनाना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वरूप में इस तरीके से पैसा निकालना शुरू करो। भले ही आप 10,000 कमा रहे हो, भले ही 10 लाख कमा रहे हो, एक छोटी सी अमाउंट ऐसी निकालनी शुरू करो जिससे कि आपके जीवन के अंदर पैसा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन आपने उस पैसे को हाथ नहीं लगाना, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। जिसको हम एक्चुअल में कहते हैं हमारी एसेट वैल्यू। रेमेडी क्या है कि आप इस जगह पर एक मिट्टी का
पिगी बैंक जरूर रखेंगे। नॉर्मली रेमेडी पिगी बैंक की है, लेकिन मिट्टी का पिगी बैंक, जो दिवाली दशहरे के टाइम पर दिए बेचते हैं ना, जो घुमियार होते हैं, उन लोगों के पास मिलता है मिट्टी का, जिसके ऊपर क्रीम या येलो कलर हुआ हो। रेड या ग्रीन कलर नहीं चाहिए, क्रीम या येलो कलर हुआ हो। मिट्टी का पिगी बैंक रखें। हो सके तो सैटरडे के दिन रखें। आज सैटरडे, आज ही हम रेमेडी ये सीख रहे हैं। हो सके तो सैटरडे के दिन रखें। उसके अंदर कुछ पैसे डालें, और उसके बाद निरंतर जब जब आपको समय लगे उसके अंदर कुछ कुछ पैसे डालते जाए और उसको भरते चले जाए। 6 महीने बाद नोटिस करना कि आज आपकी एसेट वैल्यू क्या है, आपके पास कितना पैसा है, कितनी पूंजी, और 6 महीने बाद कितनी है। अब वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बढ़ेगी।